मिर्ज़ा गालिब ने एक ये बहुत खूब शेर लिखा है, यह न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। यही हैं वो गलियाँ जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजारे। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, यह हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस हवेली में जो ये स्मारक बनाया गया बुक्स हैं जिनमें उनकी शायरी को लिखा गया है, इनके पन्ने कुछ जले हुए भी हैं। और यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक मिर्ज़ा गालिब की के सामने मूर्ति लगाई गई है। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ गालिब से जो जुड़ा हुआ ख़त है, हज़रत वली नेमत आए रहमत सलामत, तुम सलामत रहो क़यामत तक, दौलत व इज़्ज़त व जहाँ रोज़ अफरोज़न। तो ऐसे लिखा करते थे मिर्ज़ा गालिब ख़त। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शोएब अख्तर ब्लॉग में। मैं आज पहुंच गया हूं पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में, आप लोगों को दिखाने के लिए एक ऐसे शायर से जुड़ी हुई कुछ यादें जिनका नाम हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बड़े अदब के साथ लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शायर की जिन्होंने उर्दू में ही नहीं फ़ारसी में भी काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। उनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। तो मैं चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए आज मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलो मेरे साथ देखने के लिए आज मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो ये है सामने चांदनी चौक वाली रोड और इधर चलकर है ये बल्ली मारान वाली रोड। इन्हीं बल्ली मारान की सड़कों पर जाकर अंदर है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो चलते हैं हम और आगे। यही हैं वो गलियाँ जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजारे और इन्हीं गलियों में रहकर उन्होंने अपने उर्दू और फ़ारसी के दीवान लिखे। ये है वो दरवाज़ा जो उस महान शायर की हवेली का है जिसने हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बनाई और सन 1869 में अपनी आखिरी सांसें इसी हवेली में ली। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। ये बड़े बड़े गेट हैं यहाँ पर हवेली में एंट्री के लिए और यहाँ पर चारों साइड दीवारों पर मिर्ज़ा गालिब के लिखे हुए शेरों को लगाया गया है पूरी हवेली में। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस हवेली में जो ये स्मारक बनाया गया है मिर्ज़ा गालिब की याद में, ये सन 2000 में ही बनाया गया है, क्योंकि उससे पहले बताया जाता है कि इस हवेली में यहाँ पर मार्केट वगैरह हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इसको अपने कब्ज़े में लेकर यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की याद में एक स्मारक बना दिया और यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को रखा गया है। मिर्ज़ा गालिब की हवेली में टाइमिंग है 11 बजे से 6 बजे तक और ये मंडे को क्लोज़ रहता है।
और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली का पूरा एड्रेस। गालिब हवेली एट मीर कासिम जान गली, बल्ली राम, चांदनी चौक, दिल्ली। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। ये बड़े बड़े गेट हैं। इधर साइड भी। और यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक मिर्ज़ा गालिब की के सामने मूर्ति लगाई गई है। इसमें गालिब की जीवन कथा के कुछ अंश लिखे हुए हैं। ये मिर्ज़ा गालिब बैठे हुए हैं इसी हवेली में। उनकी एक तस्वीर बनाई गई है बैठे हुए हवेली में। और यहाँ पर ये मिर्ज़ा गालिब का आगरा का मकान है, इसमें दिखाया गया है। और इस फ़ोटो में वहाँ आगरा के उनके घर का आंगन दिखाया गया है। जिस कॉलेज में गालिब साहब पढ़े थे, एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेरी गेट, दिल्ली। और ये दिखाया गया है कि गालिब के आवास में हीटर का कारखाना था 1995 में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये हवेली 2000 में बनी, तो मतलब यहाँ पर कारखाने थे और शॉप्स हुआ करती थी मिर्ज़ा गालिब की इस हवेली में। बताया गया है गालिब का रामपुरा, बनारस और मुरादाबाद में जो आवास था रहने का, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये सब यहाँ पर गालिब के कुछ पत्र हैं जो गालिब ने लिखे थे। इस पे लिखा हुआ है डेट 26/12/1864। गालिब के इंतकाल से 5 साल पहले का है ये जो गालिब ने लिखे थे। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूँ यहाँ गालिब से जो जुड़ा हुआ ख़त है। हज़रत वली नेमत आए रहमत सलामत, बात सलाम अर्ज़ है कि हज़रत के कदमों की कसम, मुझे अब तक चोप चीनी का दिया गया वजीफ़ा डाक से नहीं मिला है। 22 दिसंबर को हरकारा आया और आपका नवाजिशनामा प्राप्त हुआ। दिल्ली अब शहर नहीं बल्कि छावनी है, कैंप है, न किला है न शहर के उम्रा व रऊसा। बहरहाल 3-4 दिन में जगह जगह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके स्वयं मैंने एक छोटी सी थैली में रखकर कपड़ा लपेटा और डोर से खूब मजबूत बांधकर इस थैली का मुख्य बंद किया। फिर 2 जगह अपनी मोहर लगाकर वह थैली कहार को सौंपी। दिनांक 26 दिसंबर 1864, सवेरे का समय। कहार सरकार द्वारा, तुम सलामत रहो क़यामत तक, दौलत व इज़्ज़त व जा रोज़ अफरोज़न। तो ऐसे लिखा करते थे मिर्ज़ा गालिब ख़त। ये यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब जैसे कपड़े पहना करते थे उसका एक नमूना लगाया गया है। और ये सामने मिर्ज़ा गालिब ने जो शेर लिखे, उन शेरों को ये जो बुक हैं उनमें लिखा गया है। ये काफ़ी पुरानी बुक्स हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं जिनमें उनकी शायरी को लिखा गया है। इनके पन्ने कुछ जले हुए भी हैं। और ये पोशाक है, ये नमूना है उनकी बेगम जैसे कपड़े पहना करती थी, उस कपड़े का एक नमूना लगाया गया है। गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर सन 1796 को
आगरा में काली महल पीपल मंडी बाज़ार में हुई थी। उसके बाद बताया जाता है कि मिर्ज़ा गालिब 11 वर्ष की उम्र में ही दिल्ली आ गए थे। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। गालिब साहब का जो निकाह हुआ था वो बल्ली मारान में ही हुआ था और जो उनकी पत्नी थी उमराव बेगम वो बल्ली मारान की ही रहने वाली थी। यहीं से थोड़ा सा आगे चलकर वो जगह है जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की ससुराल थी। उस जगह पर अब एक स्कूल बना दिया गया है जिस स्कूल का नाम है राबिया गर्ल्स स्कूल। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग सिटी में अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजारे, जैसे कि वो मुरादाबाद भी रहे, रामपुर भी रहे और वो बनारस में भी रहे। इस एरिया को देखने के बाद आप गालिब के इस हिस्से को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हवेली का आंगन है, इसको ऊपर से कवर करा गया है। हवेली के इस आंगन को, जैसे कि बताया जाता है, हवेली का ये हिस्सा सन 1999 में खाली करवाया गया। यहाँ पर मार्केट हुआ करती थी, तो ये हिस्सा सिर्फ कुछ % ही खाली हो पाया। मिर्ज़ा गालिब की याद को यहाँ पर संजोने के लिए मिर्ज़ा गालिब ने इस हवेली में बड़ा ही मुश्किल वक्त गुजारा। उन्होंने सन 1860 से लेकर अपनी आखिरी सांस 1869 तक यहीं पे ही वक्त गुजारा। और उनका मुश्किल वक्त इसलिए था क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत हो चुकी थी और मिर्ज़ा गालिब को मिलने वाली पेंशन भी बंद हो चुकी थी। मिर्ज़ा गालिब अपनी पेंशन के लिए काफ़ी जगह जगह पर चक्कर लगाते रहे। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी पेंशन को दोबारा से जारी करवाने के लिए कोलकाता में भी वक्त गुजारा और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से अपनी पेंशन को दोबारा जारी करने के लिए बात करी, लेकिन उनको वो पेंशन उस वक्त ना मिल सकी और इसी हवेली में वो अपना आखिरी दौर गुजारते रहे। ये आप देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब के लिखे हुए शेर लिखे हुए हैं इन सब दीवारों पर। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये आप देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई शायरी इन पन्नों में मिर्ज़ा गालिब की याद दिलाती है। ये मिर्ज़ा गालिब की एक यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है कि मिर्ज़ा गालिब बैठे हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं। ये जो बर्तन हैं ये तबके नहीं हैं पर उस तरह के हैं। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ भी है। यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के पसंदीदा भोजन लिखे हुए हैं और उनकी नीचे हॉबीज़ भी लिखी गई हैं। मिर्ज़ा गालिब को क्या क्या पसंद था, चेस वगैरह उनको पसंद थी मिर्ज़ा गालिब को, तो यहाँ पर ये रखा भी गया है और इधर भी है। मिर्ज़ा गालिब ने एक ये बहुत खूब शेर लिखा है, यह न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता।
उग रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। मिर्ज़ा गालिब को ये हवेली एक हकीम साहब ने रहने के लिए दी थी। कहा जाता है कि वो हकीम साहब मिर्ज़ा गालिब की शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हो गया तो हकीम साहब इसी हवेली में बैठा करते थे और वो अंदर किसी को आने नहीं दिया करते थे। उसके बाद इंतकाल से लेकर सन 1999 तक इस हवेली में कारोबार हुआ करता था। यहाँ पर कहीं कारखाना था, कहीं कोई दुकान थी, लेकिन सन 1999 के बाद इस हवेली का कुछ हिस्सा खाली करवा लिया गया और इस हवेली को हिंदुस्तान की सरकार ने एक उनके याद में स्मारक के तौर पर बना दिया, ताकि लोग यहाँ पर आकर उनके लिखी हुई शायरी को देख सके, उनके बारे में जान सके। हिंदुस्तान ही नहीं, उनको पूरी दुनिया जान सके कि मिर्ज़ा गालिब कौन थे और मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को जीते रहें और घूमते रहें। शुक्रिया।